नमो भगवते वासुदेवाय। क्या इसका राग है और क्या स्वर है और क्या शुद्धता है उसको देखिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो वृषा स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो तो जानते ही नहीं क्या भागवत है। पहला श्लोक तुम्हें पता नहीं, इसको जवान याद करना। बोलिए तो ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। आदि कवया, आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा गया है, परंतु आदि कवि वाल्मीकि जी को भी कहा गया है। आदि कवि वाल्मीकि, और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा गया है, क्योंकि आदि कवि ब्रह्मा जी हुए तो आदि कवि फिर वाल्मीकि जी कैसे हो गए। वाल्मीकि ब्रह्मोद्भव वाणी वाक्य स्वरूपिणः अगस्त्य संहिता। वाल्मीकि जी ब्रह्मा के अवतार हैं। ये ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में हुए हैं। तो जब ब्रह्मा जी आदि कवि हैं तो वाल्मीकि जी भी आदि कवि हुए। बात समझ में आती है? वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हुए। तुलसीदास जी कलयुग में हिंदी में जो ये मानस कथा को जो उड़ेल दिया है, तो वाल्मीकि जी तुलसी के रूप में आए। अब पराशर मुनि किनके पुत्र हुए? पराशर मुनि किनके पुत्र हुए? पराशर जी का वंशावली, पराशर मुनि किनके पुत्र हुए? पराशर व्यास जी के नहीं, वो तो पिता हुए। हाँ, उनके पिता कौन है पराशर मुनि जी? शक्ति और शक्ति नाम। उसने आदि कवि कृष्णा क्या होता है मालूम है? जी मालूम है ना क्या होता है? रेगिस्तान में हाँ समझते जल हैं। प्रति वही है वही, जो अपने मृग मरीचिका भी कहते हैं, मृग तृष्णा भी कहते हैं। जी प्यासा मृगा जल के आभास जान करके वहां जाता है, फिर दूर दिखता है, दूर दिखता है, दूर दिखता है, ऐसे वो मर जाता है प्यासा। लेकिन मृग तृष्णा के जल में तो सच्चा जल कहाँ से है? इसी प्रकार आशा पास सतर्बद्धा, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। ये मनुष्य सुख के ढूंढते 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 भी अंत में मर जाता है। सच्चा सुख तो परमात्मा के सानिध्य में, चरणों में, जहाँ से सुख निकल करके जगत में फैल गया है, तो वहाँ ना जा करके और अन्यत्र ढूंढा करता है। ये बताते हैं जो अपने प्रकाश से सारे जगत के अंधकार को दूर करता है। जी एक सुर, ये हर्षिकार होता है, वो सुर मतलब राक्षस होता है ना? हाँ, सुर माने देवता। अरे ये तो दीर्घिकार हुआ, जिसका मतलब देवता हुआ। सुर माने वीर, वीर कवि वगैरह के लिए हाँ। का प्रयोग होता है। मुझे या तो सूर है, सूर माने सूरवीर। हाँ, लेकिन ये हर्षिकार वाला हो जाएगा तो इसका मतलब राक्षस होता है ना? ये तो दीर्घिकार सुर हो गया। हाँ हाँ हाँ, हर्षिकार वाला रहेगा हाँ तो उसका वो राक्षस। जी जो अपनी शब्द के बनावट में फर्क रहता है, अर्थ बदल जाता है। जी जो अपने प्रकाश से सारे अंधकार को दूर करता है। धाम जिस प्रकार का ये श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिस प्रकार का ये छंद है सत्यं परं धीमहि, इसी छंद में ऐसे ही छंद होगा जहाँ भागवत अंत हुआ है जी, असत्यं परं धीमहि लिखा होगा। सत्यं परं धीमहि से प्रारंभ है और सत्यं परं धीमहि में ही भागवत अंत होगा। देख लेना अंतिम में भागवत का अंतिम श्लोक जो है, जो वहाँ आया है, तो वहाँ पर लिखा मिलेगा, यही छंद है। फिर
देखो लोग सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब क्या कर रहे हैं? तो क्या चीज लगा जी इसको लगा दिए गुरु जी। अब सुनिए जी महात्म का जो श्लोक था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उच्चारण करके हर व्यास उसका अर्थ करते हैं, आपको बता दिया गया। भागवत जो प्रारंभ का श्लोक है इसका हर व्यास उच्चारण करते हैं और इसका अर्थ जैसे बना वैसे संक्षेप में जैसे भी बना सारा अर्थ करते हैं। मैं लिख दिया हूँ जी तो देखो महर्षि व्यास विष्णु के कला अवतार हैं। दुनिया में जितने ऋषि पैदा हुए हैं सबसे ज्यादा ग्रंथ बनाने वाले महर्षि व्यास हैं। अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुता है। 18 पुराण महर्षि व्यास का है, जैसे भागवत में 4 लाख श्लोक है 18 पुराण में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ का नाम है महाभारत। 18 परब है, 1 लाख श्लोक अकेला है महाभारत। 6 शास्त्र में एक शास्त्र है वेदांत दर्शन, नाम सुने हो वेदांत, वो ब्रह्मसूत्र है, वो महर्षि व्यास का है। गीता जिसको कहते हैं सब गीता नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा है ना? ये संपर्क से निकला है। जी रामायण में 24,000 श्लोक है और भागवत पुराण में 18,000 हाँ, और 4,18,000 पुराणों में है, तब अंत में मिलेगा उसको। और महाभारत में 1,00,000 का जी। और वेदांत में कितने हैं गुरु जी? क्या चीज वेदांत में श्लोक तो नहीं होता है। अच्छा वेदांत में और दर्शन जो है सब सूत्र में है। तो वेदांत 18 पुराण है, उसी का पाठ है या वो अलग है? सुनते जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। जी वेदांत महर्षि व्यास का है। वेद अपौरुषे वेदा, उठकर बात है, दिमाग में नोट कीजिएगा। वेद 4 हैं, कोई मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। अपौरुषे वेदा जसनी स्वस्तंग वेदा, भगवान का वाक्य ही वेद है, शब्द में वेद। वेद का उच्चारण ब्रह्मा के द्वारा हुआ और अग्नि वायु आदित्य और आंगिरस 4 ने सबसे पहले वेद को सुना था। वेद का श्रुति नाम है, कागज नहीं थे, लिखा नहीं जाता था, पीछे ताल पत्र तमाल भोजपत्र पर लिखा गया और पीछे आविष्कार हुआ वेदों। वेद भगवान का बनाया हुआ है, मनुष्य नहीं है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उसके मंत्र दृष्टा, मंत्र ऋषि और मंत्र दृष्टा। 4 वेद के बाद में वेदांग है। वेद भगवान के वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद समस्त ज्ञान का भंडार है, बीज है। वो भी 17 स्तंभ त्रिगुणात्मिका है, जिलाने का भी काम करेगा और मारने का भी काम देगा। सब 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 विद्या वेद से निकला है ना? विष कैसे बनेगा, विष पॉइजनस कैसे बनेगा, जिससे वो मरेगा, वो भी वेद से ही ज्ञान निकला है। अमृत भी वेद, समुद्र मंथन हुआ था, सब निकला है ना? तो 17 स्तंभ त्रिगुण्या विषया वेदा नेस्त्रिगुण्यो अर्जुना। वेदांग 6 है, वेद भगवान के 6 अंग है। मुखम व्याकरणम तस्य निरुक्तम श्रुत, मुख है उसका व्याकरण। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, ज्योतिष नेत्र है। निरुक्तम श्रुत्र मुद्दिष्टम छंदसाम विचिति पदे। कटकम गेकु प्रधानम च व्याकरणम। मुख व्याकरण है, ज्योतिष नेत्र है। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। शिक्षा घ्राण, घ्राण नासिका है। हस्त कल्प, कल्प हाथ है। निरुक्त श्रोत्र है। छंद पैर है, उसे चलता है। वेदांग के बाद उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जो 108 ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 5 मुख्य उपनिषद है, जिसमें ईशावास्योपनिषद,
ईशावास्योपनिषद भी वेद यजुर्वेद के 40वां अध्याय है। ये कठोपनिषद आपको ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद 5 उपनिषद है। 108 उपनिषदें हैं, 108 ऋषि का है। इसके बाद में तब खट दर्शन है, 6 शास्त्र है। 6 शास्त्र 6 ऋषि का है। न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल का है, योग पतंजलि का है, मीमांसा जैमिनी का है, वेदांत महर्षि व्यास का है जिसकी चर्चा अभी अभी हो रही थी, वैशेषिक कणाद का है। ये 6 वेद में श्लोक नहीं है, मंत्र है। वेदांग में मंत्र है, उपनिषद में मंत्र है, श्लोक नहीं है, मंत्र है। और खट दर्शन में मंत्र भी नहीं है, न श्लोक है। 6 शास्त्र में है क्या? सूत्र है, सूत्र है। वो सूत्र मतलब बहुत से बात को लेकर के अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तो भवनम मध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। मैंने बहुत बात न कर करके एक बीज रूप से औ से निकल दिया, वो सूत्र है कि नहीं। और इसके बाद आपको खट दर्शन के बाद चलिए तो 18 पुराण है। 18 पुराण महर्षि व्यास का है, इसमें 4 लाख श्लोक है। 18 पुराण के बाद रामायण है, गीता तो महाभारत है। महाभारत है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, 18 पर्व है। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसलिए 18 पर्व है, महाभारत ग्रंथ है। और 18 अध्याय गीता भी है, और 18,000 श्लोक भागवत में भी है नहीं? तो सब 18 है। तो 18 महाभारत के बाद में रामायण है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं। तो मैं यह कहने जा रहा हूं कि वेदांत महर्षि व्यास का है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र की कई टीकाएं हुई है, रामानंदाचार्य ने भी टीका किया है, बहुत से ब्रह्म सूत्र पर टीका हुआ है। वेदांत का पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, माने ब्रह्म क्या है। प्रश्न, ब्रह्म क्या है? तो उत्तर में दूसरा सूत्र प्रस्तुत करते हैं महर्षि व्यास कि जन्माद्यजस्य जतः, सूत्र है, नंबर दिखा हुआ है। जन्माद्यजस्य जतः, जिसके द्वारा जगत के जन्मादि होते हैं, माने उत्पत्ति पालन और प्रलय हुआ करता है, जिसके द्वारा, मेन डायरेक्टर आदि है ना, वह ब्रह्म है। तो वेदांत का जो दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्माद्यजस्य जतः, जिसके द्वारा जगत के जन्मादि होते हैं, तो महर्षि व्यास का दूसरा सूत्र है जन्माद्यजस्य जतः। तो महर्षि व्यास जी भागवत में इसी दूसरा वेदांत सूत्र से ही भागवत की स्टार्ट करते हैं। जन्माद्यजस्य तोन्वयादितरतः, ब्रह्म सूत्र वेदांत का दूसरा जो जन्माद्यजस्य जतः, जन्माद्यजस्य जतोन्वयादितरतः यही से प्रारंभ करते हैं। मतलब यह हुआ कि संपूर्ण शास्त्रों का समाधान उत्तर यह भागवत है, क्योंकि वो उत्तर पक्ष का सूत्र था। उसी ब्रह्म सूत्र से यहाँ स्टार्ट करते हैं, जन्माद्यजस्य जतोन्वयादित, उसी बात को फिर कह रहे हैं कि जिसके द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन और प्रलय हुआ करता है। और भी कहा जो स्वयं प्रकाश रूप है, उसको कोई बनाया नहीं है, स्वयं समर्थ है, वो सब में विश्व को बना करके, विश्व भी वही बना हुआ है,
और सब में व्याप्त भी वही है। तो ऐसे जो सत्य सनातन सत्यं परं धीमहि को नमस्कार किया है व्यास जी ने, कृष्णं परं धीमहि नहीं कहा। वहां तो लिख दिया था कि श्री कृष्णाय वयं नुमा, वहां था ना, नाम था, भगवान श्री कृष्ण का नाम था, लेकिन यहाँ नाम गौण है, सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य परं माने परात्पर, माने प्रकृति से जो परे है, सत्यं परं, वैसे परमात्मा को हम धीमहि माने धारण करते हैं, धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, है नहीं। यहाँ पर सत्य की वंदना की गई है। तो सत्य कौन है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म, वही कृष्ण है, कोई दूसरा कौन है? घुमा करके जैसे भी कहो। तो वेदांत के दूसरा ब्रह्म सूत्र से यह भागवत प्रारंभ हुआ है। अच्छा, वेदांत का दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्माद् जस्य जतः। यहाँ लिखते हैं जन्माद् जस्य जतोऽन्वयादितर, उसी सूत्र से उत्तर पक्ष है। तो इसका अर्थ इसमें लिखा गया है, बताया गया है। अब आगे देखिए क्या इसमें है। ये भागवत जहां से प्रारंभ हुआ है, सब आदमी के पास में पोथी है, पुस्तक है, लोग सब जानते हैं कि भागवत महर्षि व्यास का है, व्यास जी का है, व्यास जी का ही रचना है। सुखदेव जी को सुनाया, ठीक है, लेकिन भागवत जहां स्टार्ट हुआ है तो वहां लिखना चाहिए था व्यास उवाच, लिखना चाहिए ना। ये जन्माद् जस्य जतोऽन्वयादितर, ये स्तुति करते हैं, ये प्रार्थना है। वहां भी सच्चिदानंद रूप आया, एक ही श्लोक में प्रार्थना था, दूसरा नहीं था। अपने लोग प्रार्थना में मंगलाचरण में कई श्लोक कर देते हैं, अपने लोग तो कई श्लोक कर देते हैं, लेकिन वहां भी महात्म में एक ही श्लोक था, यहाँ भी एक ही श्लोक है। महर्षि व्यास का श्लोक है, महर्षि व्यास जी स्तुति करते हैं, उन्हीं का है। तो व्यास उवाच यहाँ पर है, यहाँ पर पल्लवाचार्य जी ने भाष्य में लिखा है, हमारे जो अद्याचार्य हुए हैं भागवत के, बड़े बड़े भाष्य टीकाएं हैं, तो उसमें लिखते हैं कि यहाँ पर व्यास उवाच है, लेकिन गौण है, छिपा हुआ है, प्रकट नहीं कहा। अब यहाँ आप पढ़ तो रहे हैं कि व्यास जी हम लोगों से कहते हैं, आ गया ना जी। अब वहां पर लिख दिया है कि व्यास उवाच, वहां पर जो भागवत है ना, जो हमारा जो 10 खंड में है, शब्दार्थ भागवत, उसमें लिखा हुआ है ऊपर में व्यास उवाच, और सच भी दिया है कि यहाँ पर गौण है, मैं तो लिख दिया हूँ। ये बात है, व्यास जी स्तुति कर रहे हैं, हाँ।